وہ अपने भाई की लिखी हुई वो वाहिद चिट्ठी जलाने ही वाली थी कि अचानक हवा चली और वो उसके हाथ से उड़कर उसके कदमों में जा गिरी, जैसे उसे किसी बड़ी गलती से रोक रही हो। अमीना साकित रह गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और उसके सीने में एक अजीब सा खौफ पैदा होने लगा। 7 साल हो गए थे उसे अपने भाई हमीद को देखे हुए। 7 साल की खामोशी, दर्द और टूटी हुई यादें जो उसके दिल से कभी ना निकल सकी। उस रात कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहा था, जैसे कुछ अनदेखा होने वाला हो, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी और उसके टूटे हुए रिश्ते के बारे में उसके सारे यकीन बदल दे। एक पुराने शहर में जहां आजान की आवाज मिट्टी की दीवारों के दरमियान गूंजती थी और चिराग गलियों को रोशन करते थे, लोग सादा जिंदगी गुजारते थे जो ईमान और सब्र से भरी होती थी। अमीना और हमीद बहन भाई के तौर पर अपने मजबूत रिश्ते के लिए जाने जाते थे। उनके वालिद एक नेक इंसान थे जो उन्हें अल्लाह से डरना, सच बोलना और रिश्तों को जोड़कर रखना सिखाते थे। जब तक उनके वालिदैन जिंदा थे, अमीना और हमीद दोनों की शादियां उनकी दुआओं से हो चुकी थीं और उनके घरों में सुकून, मोहब्बत और बरकत थी। शादी के बाद भी उनका रिश्ता मजबूत रहा। अमीना अक्सर अपने भाई के घर जाती थी और हमीद हमेशा उसका एहतराम और मोहब्बत से इस्तकबाल करता था। उनके शरीके हयात भी इस खूबसूरत रिश्ते की कद्र करते थे और दोनों खानदान खुशी से रहते थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा खूबसूरत रिश्ता कभी टूट सकता है। लेकिन जिंदगी एक इम्तिहान है और कभी-कभी सबसे मजबूत दिल भी ऐसे आजमाए जाते हैं जिनका वो तसव्वुर भी नहीं करते। जब उनके वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए तो एक आजमाइश ने उनकी जिंदगी में कदम रखा। जायदाद का एक छोटा सा मसला आहिस्ता आहिस्ता शक की वजह बन गया। कुछ रिश्तेदार जिनके दिल हसद से भरे हुए थे, गलत बातें करने लगे। हमीद को बताया गया कि अमीना ने उसके हिस्से से ज्यादा ले लिया है, जबकि अमीना को कहा गया कि उसका भाई उस पर भरोसा नहीं करता। ये बातें आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों को जहर आलूद करने लगीं। जो बात समझ से शुरू हुई थी वो गुस्से में बदल गई और गुस्सा खामोशी में बदल गया। एक दिन एक सख्त बहस के दौरान तल्ख बातें हुईं। हमीद ने सच जाने बगैर आमिना पर इल्जाम लगा दिया और आमिना, जो बहुत दुखी थी, अपना दिफा ना कर सकी। गुस्से में हमीद वहां से चला गया और एक ऐसा रिश्ता छोड़ गया जो कभी उसके लिए सब कुछ था। उस दिन के बाद वो मिलना छोड़ गए। साल गुजर गए लेकिन ना किसी ने राब्ता किया। गुरूर और दर्द ने उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी। आमिना ने अपनी जिंदगी खामोशी से जारी रखी, अपने ईमान को मजबूती से थामे रखा। हर रात इशा की नमाज के बाद वो जाए नमाज पर बैठती और दुआ के लिए हाथ उठाती। उसने कभी दौलत नहीं मांगी, सिर्फ अपने भाई की मोहब्बत की वापसी मांगी। उसके आंसू खामोशी से गिरते लेकिन उसकी उम्मीद कभी खत्म ना हुई। वो यकीन रखती थी कि अल्लाह ही दिलों को जोड़ने वाला है और फासले खत्म करने वाला है। एक शाम पुरानी मस्जिद के करीब आमिना की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई जिसके चेहरे पर सुकून और दानाई थी। उस औरत ने उसकी तरफ शफकत से देखा और उसके गम के बारे में पूछा। आमिना ने आंखों में आंसू लिए अपनी कहानी सुनाई। औरत ने गौर से सुना और कहा कि जब दुआ टूटे हुए दिल से निकलती है तो अल्लाह उसे जरूर सुनता है। उसने आमिना को बताया कि सच्चा ईमान सख्त से सख्त दिल को भी बदल सकता है। उस औरत ने उसे एक सादा वजीफा बताया और कहा कि उसे हर रात पूरे यकीन के साथ करे। उसी रात आमिना ने वजू किया, जाए नमाज पर बैठी और आंखें बंद कर लीं। उसने अपने भाई को अपने सामने तसव्वुर किया और सूरत कौसर पढ़ना शुरू की। उसने 101 मर्तबा पूरी तवज्जो के साथ तिलावत मुकम्मल की। उसके बाद उसने नरमी से फूंक मारी, इस नीयत के साथ कि मोहब्बत उसके भाई के दिल तक पहुंचे। उसने शुरू में और आखिर में 11-11 मर्तबा दरूद शरीफ भी पढ़ा। दिन गुजरते गए और आमिना ने एक भी रात नागा किए बगैर ये वजीफा जारी रखा। वो सब्र से काम लेती रहीं और अपने दिल को गुस्से से पाक रखा। आहिस्ता आहिस्ता दूर कहीं कुछ बदलना शुरू हुआ। हमीद बेवजह बेचैन रहने लगा। वो अपनी बहन को बार बार याद करने लगा। बचपन की यादें वापस आने लगीं, जो मोहब्बत और पछतावे दोनों लेकर आईं। फिर एक रात हमीद ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने अपने मरहूम वालिद को देखा जो खामोशी से उसे देख रहे थे। उनके वालिद ने एक टूटी हुई रस्सी की तरफ इशारा किया और फिर आमिना की तरफ, जो दूर खड़ी थीं। हमीद घबरा कर जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।
उसे समझ आ गया कि उसने एक ऐसा रिश्ता तोड़ा है जो अल्लाह को पसंद था। इस ख्वाब ने उसके अंदर सब कुछ बदल दिया। अगले दिन हमीद ने आमिना के घर जाने का फैसला किया। उसके कदम सुस्त थे और दिल शर्मिंदगी से भरा हुआ था। जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो कुछ देर रुका, फिर दस्तक दी। अंदर आमिना ने एक अजीब सुकून महसूस किया, जैसे उसकी दुआ कबूल होने वाली हो। उसने दरवाज़ा खोला और जैसे ही उनकी नज़रें मिलीं, दोनों की आंखों में आंसू आ गए। बगैर कुछ कहे वो एक दूसरे के करीब आए और मजबूती से गले लग गए। इस लम्हे में सालों का दर्द खत्म हो गया। कोई वजाहत जरूरी नहीं थी, उनके दिल सब कुछ समझ गए। ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने उनके दिलों में दोबारा मोहब्बत डाल दी हो और उनके दरमियान की सारी तारीकी खत्म कर दी हो। उस दिन के बाद उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। उन्होंने माफी की कद्र और अल्लाह पर भरोसा करने की अहमियत को समझ लिया। जायदाद का मसला अब कोई अहमियत नहीं रखता था। अहम ये था कि उनके दिल दोबारा जुड़ गए थे। अमीना हर नमाज में अल्लाह का शुक्र अदा करती और हमीद को भी कई साल बाद सुकून मिला। ये मोहब्बत का एक ताकतवर वजीफा है जो आप किसी भी रिश्ते के लिए कर सकते हैं, चाहे वो औलाद के लिए हो, वालिदैन के लिए हो, मियाँ बीवी के लिए हो या किसी भी अजीज के लिए हो। ये वजीफा बहुत मौसर है और अल्लाह की मर्जी से दिलों को करीब लाता है। रात को सोने से पहले वुजू करें और सूरत कौसर 101 मर्तबा पढ़ें, उस शख्स को जहन में रखते हुए। इसके बाद नीयत के साथ फूंक मारें। शुरू और आखिर में 11-11 मर्तबा दरूद शरीफ जरूर पढ़ें। सब्र और अल्लाह पर भरोसे के साथ आप अपनी जिंदगी में तब्दीली देखेंगे।